एडवर्ड भी पक्का अंग्रेज जनरल था। छोटी घाटी में उसके आदमी थे। शीघ्र ही उन्हें खबर मिली कि उस वैष्णवी ने लिंडले को घोड़े से गिराकर स्वयं रास्ता लिया। सुनते ही एडवर्ड ने हुक्म दिया, टेंट उखाड़ो, उस शैतान का पीछा करो। खटाखट तंबुओं के खूंटों पर हथौड़े पड़ने लगे। मेघ रचित अमरावती की तरह सवार घोड़ों पर और पदातिक पैदल चलने को तैयार हो गए। हिंदू, मुसलमान, मद्रासी, गोरे बंदूक कंधे पर लिए चल पड़े। तोपें खच्चरों द्वारा खींची जाने पर घर घर करती चल पड़ी। इधर महेंद्र संतान सेना के साथ मेले की तरफ अग्रसर हुए। उसी दिन शाम को महेंद्र ने सोचा, अंधेरा हो चला, अब शिविर डलवा देना चाहिए। उसी समय पड़ाव डाल देना ही उचित जान पड़ा। संतानों का शिविर कैसा? पेड़ के तनों से लगकर छाया में सब चितपट सो रहे हैं। उन्होंने हरिचरणामृत पान कर डकार ली। जो कुछ भूख बाकी थी, स्वप्न में वैष्णवी के उधर रस का पान कर उसे पूरा करने लगे। जहाँ पड़ाव हुआ था वहाँ बहुत सुंदर आम्रकानन के पास ही एक बड़ा टीला था। महेंद्र ने सोचा कि इसी टीले पर यदि पड़ाव हो तो कितना सुखद हो। मन हुआ कि टीले को देख लेना चाहिए। यह सोचकर महेंद्र घोड़े पर चढ़कर धीरे धीरे टीले पर चढ़ने लगे। अभी तक टीले पर आधा ही चढ़े थे कि उनकी संतान सेना में एक युवक वैष्णव आ पहुंचा। उसने संतानों से कहा, चलो टीले पर चढ़ चले। उसके समीप जो सैनिक खड़े थे उन्होंने पूछा, क्यों? यह सुनकर वह योद्धा एक छोटी चट्टान पर खड़ा हो गया। उसने ललकार कर कहा, आओ वीरों, आज इसी टीले पर चढ़कर चांदनी का आनंद और मधुर वन्य पुष्पों का सौरभ पान करते हुए शत्रुओं से बदला ले, युद्ध करें। संतानों ने देखा कि यह योद्धा और कोई नहीं, हमारे वीर सेनापति जीवानंद है। इस पर सारी सेना हरे मुरारे कहती हुई, गगनभेदी जयोल्लास से हुंकार करती हुई भालों पर बोझा दे उठ खड़ी हुई और जीवानंद के पीछे पीछे टीले पर चढ़ने लगी। एक ने सजा हुआ घोड़ा जीवानंद को लाकर दिया। दूर से महेंद्र ने जो यह देखा तो विस्मृत हुए। सोचने लगे, यह क्या? बिना कहे ये सब क्यों चले आ रहे हैं? यह सोचकर महेंद्र ने तुरंत घोड़े का मुंह फिराया और एड़ लगाते ही धूल का बादल उड़ाते हुए नीचे आए। संतान वाहिनी के अग्रवर्ती जीवानंद को देखकर उन्होंने पूछा, यह क्या आनंद? जीवानंद ने हंसकर उत्तर दिया, आज बड़ा आनंद है। टीले के उस पार एडवर्ड पहुंच गया है। टीले पर जो पहले पहुंचेगा उसी की जीत होगी। इसके बाद जीवानंद ने संतान से कहा, पहचानते हो, मैं जीवानंद हूँ। मैंने सहस्त्र सहस्त्र शत्रुओं का संहार किया है। तुमुल निनाद से दिंगत कांप उठे। सैनिक ने एक स्वर से कहा, पहचानते हैं, हम अपनी सेनापति को पहचानते हैं। जीवानंद, बोलो हरे मुरारे। जंगल का कोना कोना कांप उठा, प्रतिध्वनि हुआ, हरे मुरारे। जीवानंद, वीरो, टीले के उस पार शत्रु है। आज ही इस स्तूप के ऊपर विमल चांदनी से संतानों का महारन होगा। जल्दी चढ़ो, जो पहले चढ़ेगा उसी की जीत होगी। बोलो वंदे मातरम। फिर प्रतिध्वनि हुई, वंदे मातरम। धीरे धीरे संतान सेना उन्नत शिखर पर चढ़ने लगी, किंतु उन लोगों ने सहसा देखा कि महेंद्र बड़ी ही तेजी से उतरे चले आ रहे हैं। उतरते हुए महेंद्र ने महानिनाद किया। देखते ही देखते उन्नत शिखर पर नीलाकाश में अंग्रेजों की तोपें आ लगी। उच्च स्वर में वैष्णवी सेना ने गाया, तुम्ही विद्या, तुम्ही भक्ति, तुम्ही माम बहुते शक्ति, त्वम ही प्राणः शरीरे। इस समय अंग्रेजों की तोपें गर्जन कर उठी, आग उगलने लगी। उस महानिनाद में गीतों की आवाज़ गायब हो गई। इस बार गड्डम गड्ड करती हुई अंग्रेजों की तोपें गर्जन कर संतान सेना का नाश करने लगी। खेत में जैसे फसल काटी जाती है उसी तरह संतान सेना कटने लगी। यह ऊपर की भयानक मार संतान सेना ना सह सकी, तुरंत भाग खड़ी हुई। जिसे जिधर राह मिली वह उधर ही भागा। इस पर हुर्र हुर्र करती हुई ब्रिटिश वाहिनी संतानों का समूल नाश करने के लिए उतरने लगी। शिक्षित गोरी फौज संगीने चढ़ाकर पर्वत से गिरने वाली भयंकर शिला की तरह संतानों को खदेड़ती हुई तीव्र वेग से उतरने लगी। जीवानंद ने महेंद्र को सामने देखकर कहा, बस आज अंतिम दिन है, आओ यहीं मरे। महेंद्र ने कहा, मरने से यदि रण विजय हो तो कोई हर्ज नहीं, किंतु व्यर्थ प्राण गंवाने से क्या मतलब? व्यर्थ मृत्यु वीर धर्म नहीं है। जीवानंद, मैं व्यर्थ ही मरूंगा, लेकिन युद्ध करके मरूंगा। यह कहकर जीवानंद ने पीछे पलटकर कहा, भाइयों, भगवान की शपथ लो कि जीवित ना लौटेंगे। जीवानंद ने घोड़े की पीठ से ही बहुत पीछे खड़े महेंद्र से कहा, भाई महेंद्र, नवीनानंद से मुलाकात हो तो यह कह देना कि परलोक में मुलाकात होगी। यह कहकर वह वीर श्रेष्ठ बाएं हाथ से बल्लम आगे किए हुए
और दाहिने हाथ से बंदूक चलाते मुंह से हरे मुरारे कहते हुए तीर की तरह उस बरसती हुई आग को चीरते हुए टीले पर बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इस तरह महान साहस का परिचय देते हुए और शत्रु क्षय करते हुए जीवानंद अकेले अभिमन्यु की तरह शत्रु व्यूह में घुसते चले जा रहे थे, मानो एक मस्त हाथी कमल वन को रौंदता चला जाता हो। भागती हुई संतान सेना को दिखाकर क्रोधित स्वर में महेंद्र ने कहा, देखो कायरो, भागने वालों, अपने सेनापति का साहस देखो। देखने से जीवानंद मर नहीं सकते। संतानों ने पलटकर जीवानंद का अद्भुत साहस प्रत्यक्ष देखा। पहले उन सब ने देखा, फिर बोले, स्वामी जीवानंद मरना जानते हैं तो क्या हम नहीं जानते? चलो जीवानंद के साथ बैकुंठ चले। बस यहीं से रन ने पलटा खाया। संतान सेना पलट पड़ी। पीछे भागने वालों ने देखा कि पलट रहे हैं तो उन्होंने समझा कि संतानों की विजय हुई है, तब वे भी तुरंत चल पड़े। महेंद्र ने देखा कि जीवानंद शत्रुओं की सेना में घुस गए हैं, अब दिखाई नहीं पड़ते। उन्मत्त संतान सेना के टीलों से उतरी हुई अंग्रेज वाहिनी पर प्रचंड आक्रमण किया। अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। वे लोग इस आक्रमण को सह न सके। उनकी संगीनें पलटकर भागने की तरफ दिखाई दी। पीछे चढ़ती हुई संतान सेना उनका विनाश करती जा रही थी। अभी तक भागी हुई संतान सेना बराबर पलटती हुई रणभूमि में बढ़ती जाती थी। महेंद्र खड़े यह देख रहे थे। सहसा उन्नत शिखर पर संतानों की पताका उड़ती दिखाई दी। वहां सत्यानंद महाप्रभु स्वयं चक्रपाणी विष्णु की तरह बाएं हाथ में ध्वजा लिए हुए और दाहिने हाथ में रक्त से लाल तलवार लिए खड़े थे। यह देखते ही संतानों में अपूर्व बल आ गया। हरे मुरारे का गगन में जयनाद हुआ कि वस्तुतः वसुंधरा कांपती हुई नजर आई। इस समय अंग्रेजी सेना दोनों दलों के बीच थी। ऊपर प्रभु सत्यानंद ने तोपों पर अधिकार कर लिया था। नीचे संतान सेना पलटकर चलती हुई भीषण प्रहार कर रही थी। महेंद्र ने देखा कि ऊपर से वंदे मातरम का निनाद करते हुए सत्यानंद अवशिष्ट ब्रिटिश वाहिनी के नाश के लिए उतरे। महेंद्र ने इधर से बची हुई सेना लेकर संतानों को साहस दिलाते हुए भयंकर आक्रमण कर दिया। मध्य टीले पर भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेज चक्की के दो पार्टों में फंसे चने की तरह पिसने लगे। थोड़ी ही देर में एक भी ब्रिटिश सैनिक खड़ा न दिखाई दिया। धरती लाल हो गई, रक्त की नदी बह गई। वहां ऐसा कोई भी ना बचा जो वॉरेन हेस्टिंग्स के पास खबर ले जाता। पूर्णिमा की रात है। यह भीषण रण क्षेत्र का इस समय स्थिर है। वह घोड़ों की टाप की आवाज़, बंदूकों की गरज और गोलों की वर्षा गायब हो गई है। ना कोई हुर्रे करता है, ना कोई हरे मुरारे। आवाज़ आती है तो केवल कुत्तों और सियारों की। रह रहकर घायलों का क्रंदन सुनाई पड़ता है। किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पंजर घायल हुआ है। कोई राम को पुकारता है, कोई गॉड को, कोई पानी मांगता है, कोई मृत्यु का आह्वान करता है। उस चांदनी रात में सस्य श्यामल भूमि लाल वसन पहनकर भयानक हो गई थी। किसकी हिम्मत थी कि वहां जाता? साहस तो किसी का नहीं, लेकिन उस निस्तब्ध भयंकर रात में भी एक रमणी उस अगम्य रण क्षेत्र में विचरण करती रही। वह एक मसाल लिए रण क्षेत्र में किसी को खोज रही है। हर एक शव का मुंह रोशनी में देखकर दूसरे के पास चली जाती है। कहीं कोई मृत देह अश्व के नीचे पड़ी है तो वह मुश्किल से मसाल रख दोनों हाथों से अश्व को हटाकर सब देखती है और हताश हो आगे बढ़ जाती है। रमणी जिसे खोज रही थी वह बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे ना पाया। अब वह मसाल छोड़ रक्त में जमीन पर पछाड़ खा गिरकर रोने लगी। यह शांति है, वीर जीवानंद के शव को खोज रही है। शांति जिस समय जमीन पर गिरकर रो रही थी उसी समय उसे एक मधुर करुण शब्द सुनाई पड़ा, उठो बेटी, रो नहीं। शांति ने सिर उठाकर देखा। चांदनी रात में सामने एक जटाजूटधारी विराट महापुरुष खड़े हैं। शांति उठकर खड़ी हो गई। विराट महापुरुष ने कहा, रो नहीं बेटी, मेरे साथ आओ। यह कहकर वह महापुरुष शांति को रण क्षेत्र के मध्य में ले गए। वहाँ शवों का एक स्तूप लगा हुआ था। शांति उसे हटा ना सकी। उस महापुरुष ने स्वयं शवों को हटाकर एक शव बाहर निकाला। शांति ने पहचाना, वह जीवानंद की देह थी। सर्वांग छत विच्छत रुधिर से सने हुए थे। शांति सामान्य स्त्री की तरह जोरों से रो पड़ी। महापुरुष ने फिर कहा, रो नहीं बेटी, क्या जीवानंद मर गए हैं? शांत होकर उनका शरीर देखो, नाड़ी की परीक्षा करो। शांति ने शव की नाड़ी देखी, नाड़ी का पता न था। वे बोले, छाती पर हाथ रखकर देखो। शांति ने छाती पर हाथ रखकर सावधानी के साथ देखा। हृदय गतिहीन, बिल्कुल ठंडा था। महापुरुष ने फिर कहा, नाक पर हाथ रखकर देखो, क्या कुछ भी श्वास नहीं है? शांति ने देखा किंतु हताश हो गई। महापुरुष ने फिर कहा, मुंह में उंगली डालकर देखो, क्या कुछ गर्मी मालूम पड़ती है? आशा मुग्धा शांति ने वह भी किया। फिर निराशा कर बोली,
मुझे कुछ पता नहीं लगता है। महापुरुष ने बायां हाथ सब पर रखकर कहा, बेटी तुम घबरा गई हो, देखो अभी देह में हल्की गर्मी है। अब शांति ने फिर नाड़ी देखी, देखा कि मंद, अति मंद गति है। विस्मित होकर उसने छाती पर हाथ रखा, मृदु धड़कन है। नाक पर हाथ रखकर देखा, हल्की सांस। शांति से ने विस्मित होकर पूछा, क्या वास्तव में शरीर में प्राण थे या फिर से आ गया है? महापुरुष ने कहा, भला ऐसा कभी हुआ है बेटी? तुम इन्हें उठाकर तालाब के किनारे तक ले जा सकोगी? मैं चिकित्सक हूँ, इनकी कुछ चिकित्सा करूँगा। शांति जीवानंद को तालाब पर ले जाकर घाव धोने लगी। इसी समय उन महापुरुष ने लता आदि का प्रलेप लगाकर घावों पर लगा दिया। इसके बाद वे जीवानंद का शरीर सहलाने लगे। अब धीरे धीरे जीवानंद ने श्वास प्रश्वास तेज होने लगे और कुछ ही क्षण में वे उठ बैठे। शांति के मुंह की तरफ देखकर उन्होंने पूछा, युद्ध में किसकी जय हुई? शांति ने कहा, तुम्हारी विजय। इन महात्मा को प्रणाम करो, इनकी कृपा से ही तुम्हें प्राणदान मिला है। अब दोनों ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, किसे प्रणाम करें। समीप ही संतान सेना का विजयोल्लास सुनाई पड़ रहा था, लेकिन शांति या जीवानंद में से कोई भी ना उठा। दोनों विमल ज्योत्सना में पुष्करणी के तट पर बैठे रहे। जीवानंद का शरीर अद्भुत औषध बल से जल्द ही ठीक हो गया। जीवानंद ने कहा, शांति, चिकित्सक की दवा में गुण है, अब मेरे शरीर में जरा भी पीड़ा या कष्ट नहीं है। बोलो अब कहाँ चले? संतान सेना का जयोल्लास सुनाई पड़ रहा है। शांति बोली, अब वहाँ नहीं, माता का कार्योद्धार हो गया है, अब यह देश संतानों का है, अब यहाँ क्या करने चले? जीवानंद, जो राज्य छीना है उसकी बाहुबल से रक्षा तो करनी ही होगी। शांति, रक्षा के लिए महेंद्र है, उसने प्रायश्चित कर संतान धर्म के लिए प्राण त्याग कर दिया था, अतः पुनः प्राप्त इस जीवन पर संतानों का अधिकार नहीं है। हम लोग संतानों के लिए मर चुके हैं, अब हमें देखकर संतान लोग कह सकते हैं कि प्रायश्चित के भय से ये लोग छिप गए थे, अब विजय होने पर प्रकट हो गए हैं, राज्य भाग लेने आए हैं। जीवानंद, यह क्या शांति? लोगों के अपवाद भय से अपने कर्तव्य का परित्याग कर दे। मेरा कार्य मातृ सेवा है, दूसरा चाहे जो कहे, मैं मातृ सेवा अवश्य करूँगा। शांति, अब तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने मातृ सेवा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। अब यदि सेवा करोगे तो तुमने उत्सर्ग क्या किया? मातृ सेवा से वंचित होना ही प्रधान प्रायश्चित है, अन्यथा जीवन त्याग देना क्या कोई बड़ा काम है? जीवानंद, शांति, तुमने ठीक समझा, लेकिन मैं अपने प्रायश्चित को अधूरा न रखूँगा। मेरा सुख संतान धर्म में है, लेकिन कहाँ जाऊँगा? मातृ सेवा त्याग कर घर जाने से क्या सुख मिलेगा? शांति, यह तो मैं नहीं कहती हूँ, हम लोग अब गृहस्थ नहीं है, हम दोनों ही सन्यासी रहेंगे, फिर भी ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। चलो हम लोग देश पर्यटन कर देव दर्शन करें। जीवानंद, उसके बाद? शांति, इसके बाद हम हिमालय पर कुटी का निर्माण कर दोनों ही देवराधना करेंगे, जिससे माता का मंगल हो, यही वर मांगेंगे। इसके बाद दोनों ही उठकर हाथ में हाथ दे ज्योत्सनामयी रात्रि में अंतर्हित हो गए। हाय माँ, क्या फिर जीवानंद सदृश पुत्र और शांति जैसी कन्या तुम्हारे गर्भ में आएंगे?